नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत स्वालका, आपका ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। मिथ ब्रेकिंग सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जो 40 से 60 साल 70 साल के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ही कॉमन है और ये शोल्डर से रिलेटेड है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। इसको जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं हम लोग, परंतु फ्रोजन शोल्डर जो है बहुत कॉमन है आम लोगों के अंदर और समझने में भी आसानी रहती है। तो आइए बात करते हैं कि होता क्या है फ्रोजन शोल्डर। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाथ को ऊपर उठाने में पेशेंट को परेशानी होती है। और जनरली होता क्या है इसके अंदर की जो शोल्डर जॉइंट की जो कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, तो वो कवरिंग ऐसी होती है जो कि शोल्डर को ऊपर, हाथ को ऊपर जाने में जो है हेल्प करती है और उसको जो है एक लिमिट तक जो है उसको जाने देती है। तो दूसरी तरीके से समझे तो जैसे शर्ट बनाते हैं अपन या कपड़े सिलते हैं अपन, तो शर्ट को इस शेप में बनाया जाता है कि वो जो है हाथ को ऊपर जाने दे। अगर समझिए कि मैं इस शर्ट को यहाँ से यहाँ तक सिल दूं तो क्या होगा, हाथ ऊपर जाना बंद हो जाएगा। तो सेम कंडीशन ऐसी जो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस में होती है, जिसमें जो यहाँ की जो जल्दी होती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं वो चिपक जाता है और चिपकने की वजह से हाथ न तो ऊपर जा पाता है और न ही पीछे जा पाता है। और पेशेंट जो है जनरली ये कंप्लेन करके आता है कि साहब डॉक्टर साहब मुझे जो है रात को सोने में बड़ी दिक्कत आती है या नींद से जो है पेन की वजह से नींद खुल जाती है मेरी, और जो है पेन इतना ज्यादा होता है कि जो है न तो मैं हाथ को ऊपर मूव कर पाता हूँ, ना ही पीछे मूव कर पाता हूँ, ना ही कपड़े पहन पाता हूँ, ना ही बाल बना पाता हूँ। तो जनरली जो है इन्हीं कंप्लेन के साथ पेशेंट आते हैं। और जो होने का जो कारण वो कई बार होता है कि नेचर अपने आप उसको कर देती है। दूसरा कई बार होता है कि कोई चोट लगी हुई हो उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा है कि कोई डायबिटीज या थायराइड हो उसकी वजह से हो सकता है। चौथा कि कोई जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, किसी को गठिया हो या कुछ और बीमारी हो उसकी वजह से हो सकता है। कारण कुछ भी हो, चीज एक ही होती है कि उसके अंदर जो कैप्सूल चिपक जाता है उसकी वजह से पेशेंट परेशान होता है। तो आइए बात करते हैं कि जो है कॉमन मिथ क्या है इसके बारे में। जनरली लोगों को लगता है कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो रेस्ट से ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जो रेस्ट से और बढ़ती है। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो ट्रीटमेंट है इसके लिए वो है फिजियोथेरेपी या कसरत जिसको हम बोलते हैं। अगर पेशेंट प्रॉपर कसरत करे, प्रॉपर तरीके से उसका जो है मैनिपुलेशन करे तो उसकी वजह से जो है पेशेंट जो है 90% जो है केसेस के अंदर ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है जो खुद स्वतः ही ठीक हो जाती है अगर आपने जॉइंट को मूवमेंट में रखा है, ठीक है। तो 90% केसेस तो जो है आपकी फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। बचे जो 10% केसेस है, सपोज आपको डायबिटीज है या कुछ है तो आप उसको जो है कंट्रोल करिए। सपोज आपको कोई चोट लगी है तो जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और जो बचे हुए जो 10% केसेस हैं उसके अंदर भी जो है जनरली स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। और कुछ जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जो ना स्टेरॉइड से ठीक हो रहे हैं ना एक्सरसाइज से ठीक हो रहे हैं, उनके अंदर कई बार होता है मैनिपुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। और बहुत कम केसेस हैं जिनके अंदर की कोई सर्जरी करके जो है उस एडेसिव कैप्सुलाइटिस को रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों, आज अपन ने बात करी फ्रोजन शोल्डर के बारे में, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका क्या उपचार होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि जो है आप जब भी फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और इसका प्रॉपर इलाज लें, जो कि 90% जैसा मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी से जो है ठीक हो जाता है। तो कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करें, इन मिथ्स के बारे में जो है ना सोचें, इनसे दूर रहें और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही जो है इलाज करवाएं। थैंक यू।